हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, अनेकार्थी शब्दों को पढ़ रहे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, हमने 69 तक पढ़ लिए थे, अब यहाँ से 70 से हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा पहला शब्द आ जाता है कला। ठीक है, कला का मतलब होता है आर्ट, यानी कि इसको हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं, वो होता है अंश या फिर किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल, दैट इज द कला। ठीक है, फिर आता है कर्ण। कर्ण एक नाम भी होता है और कान को भी कर्ण कहा जाता है। कुशल, खैरियत और चतुर। ठीक है, कल। कल का क्या मतलब होता है, बीता हुआ दिन या आने वाला दिन या मशीन। मशीन का दूसरा नाम भी क्या होता है, कल होता है। कर्ण, ये वापस से रिपीट हो गया है, पीछे ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं। काम, काम का मतलब होता है वासना, कामदेव, कार्य, पेशा, धंधा। ठीक है, कनक। कनक का क्या मतलब होता है, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं। इन सब के ये कनक के क्या होते हैं, इनको कहा जाता है कि कनक हम सोने को भी कह सकते हैं, धतूरे को भी कह सकते हैं, पलाश को और गेहूं को भी कह सकते हैं। कुंद, भोंथरा, एक मूल। ठीक है, एक मूल का क्या मतलब, जो कुंद का मतलब होता है जो एक जड़ वाले पौधे होते हैं। ठीक है, कुल, वंश, सब। कुल का जैसे कुल कितने आदमी थे तो सबको काउंट कर लिया जाता है, वो भी कुल होता है। कृष्ण, काला, कन्हैया, वेद व्यास। ठीक है, केतु। केतु क्या है, एक ग्रह है। एक ध्वज को केतु कहते हैं, श्रेष्ठ को केतु कहते हैं, और चमक। ठीक है, कोट। कोट का क्या मतलब है, परिधान, किला। ठीक है, कोटि। कोटि को कहते हैं श्रेणी, करोड़, गणना। ठीक, कंक, यम, क्षत्रिय, युधिष्ठिर। ठीक है, कंकण, कंगन, मंगलसूत्र, विवाह सूत्र। ठीक, इसको कंकण कहते हैं। कंटक, घड़ियाल, कांटा, दोष। ठीक है, कक्ष। कक्ष का क्या मतलब होता है, कमरा, कांक, लता, रनिवास और बाजू। ये कक्ष का मतलब हो गया। कटाक्ष, आक्षेप, तिरछी निगाह, व्यंग। ठीक है, ये कटाक्ष का मतलब होता है। कर्क, कर्क का मतलब हो गया केकड़ा, आग, एक राशि, आईना या फिर सफेद। ठीक, तो ये सब किसके लिए हो गए, ये सब हो गए हमारे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये इनमें आपको एक चीज का हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आप अनेकार्थी शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही शब्द उसमें हम बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के कई मीनिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर हमारा आ जाता है कादम। कादम का मतलब हो गया कदम, ईख, बाण, खट्टी मदिरा। ठीक है, क्रस्तन, जल, कोख, पेट। ठीक है, कैरव, कुमुद, कमल, शत्रु, ठग। ठीक है, केवल, एकमात्र, विशुद्ध ज्ञान। ठीक, कंद, शकरकंद, बादल, मिश्री। इनको क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। ठीक है, कलत्र। कलत्र का मतलब क्या हुआ, स्त्री और कमर। ठीक, कैली, कैली का मतलब हुआ परिहास, खेल और पृथ्वी। इन सबके नाम होते हैं अलग अलग। ठीक है, कमल, कमल, कमल को क्या कहेंगे, हिरण, पंकज, तांबा, आकाश। कमल के ये सब नाम होते हैं। कल्प, सवेरा और शराब। ठीक है, कक्षा, राजा की देहरी और कमरबंद। कसरत, व्यायाम, अधिकता। कबंध, जल, बादल, एक राक्षस। ठीक है, कौरव, धृतराष्ट्र और गीदड़। कौरव किसको कहा जाता है, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, यानी कि उनका जो पूरा उनके पुत्रों की जो एक सेना बनाई थी उसको क्या कहा गया, कौरव कहा गया। तो धृतराष्ट्र के क्योंकि पुत्रों ने सेना बनाई थी तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया गया, धृतराष्ट्र रख दिया गया। ठीक है, गीदड़ को भी कौरव कहते हैं। कंबल, आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास। ठीक है, ये किसके नाम होते हैं,
कंबल के, कंबू। शंख और कंगन, ठीक है। कलाप, समूह, तरकश, मोर की पूंछ, चांद और व्यापार, ठीक है। कस, बल, परीक्षा, तलवार की लचक, ठीक है। कांतार, टेढ़ा मार्ग और वन, ठीक। कांड, गुच्छा या दुर्घटना, ठीक है। काट, द्रोह या आपसी विरोध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हम काट कहते हैं, ठीक है। कैतन, कैतन का मतलब होता है ध्वजा, घर, कार्य, आमंत्रण, ठीक। कुरंग, हिरन, नीला, बदरंग, ठीक है। कुंभ, घड़ा, एक राशि होती है कुंभ, और हाथी के मस्तक को भी कुंभ कहते हैं। कुटिल, टेढ़ा, दुष्ट, घुंघराला, ठीक है। कोपीन, लंगोट, अकार्य या फिर गिद्ध, वो कौपीन कहलाते हैं। कौशिक, विश्वामित्र, नेवला, उल्लू, सपेरा, इंद्र, ठीक है। कौशिक विश्वामित्र का गोत्र भी माना जाता है, उनको कहा भी जाता है। खग, खग का मतलब होता है पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण, ठीक है। खर, खर का मतलब क्या है? दुष्ट, गधा, तिनका, कड़ा, तीक्ष्ण, मोटा, एक राक्षस, खर कहा जाता है। खल, दुष्ट, धतूरा, बेहया, धरती, सूर्य, दवा कूटने वाला खरल, उसको भी क्या कहते हैं? खल कहते हैं। खैर, कत्था और कुशल, इनको क्या कहेंगे? खैर। खंज, खंजन, लंगड़ा, ठीक। गण, समूह, मनुष्य, भूत प्रेतादि। शिव के गण, छंद में गिनती के पद और पिंगल के गण। देखो, छंद है और पिंगल है, ये छंद और पिंगल दोनों दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना बात एक ही है, लेकिन दोनों में कह सकते हैं, ठीक है। गुरु, शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार, ठीक है। गुरु को उपाधि दी गई है, किसको? बृहस्पति को। क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति थे, गुरु बृहस्पति, वो देवों के गुरु माने जाते, तो उनको श्रेष्ठ गुरु की उपाधि दी हुई है, तो इसलिए गुरु का एक वो नाम भी देते हैं कि बृहस्पति हैं तो गुरु ही होंगे, ठीक है। गो, बाण, आंख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि, ठीक है जी। ये हमारे किसके लिए हो गए? गौ के लिए हो गए। गुण, कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, लाभ, विशेषता, ये हमारे क्या हो गए? गुण के अनेकार्थी शब्द हो गए, ठीक है। क्लियर है बात? ये बृहस्पति गुरु का ऐसा है जैसा हमने जनक के लिए बताया था, है ना। पिता को जनक कहा जाता है ना, तो इसलिए हमने जैसे बृहस्पति जी का भी ऐसा ही है कि गुरु को बृहस्पति ही कहा जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर चलते हैं। गति, पाल, हालत, चाल, दशा, मोक्ष, पहुंच, ये किसके लिए हो गए? गति के लिए हो गए। गधा, ठीक। गधा, 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 मूर्ख, वैद्य, ठीक है। वैद्य, क्या कहते हैं? वैद्य, ठीक। क्या कहते हैं? वैद्य, इसको पूरा बोलेंगे वैद्य, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्रहण, लेना, चंद्र या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण, ठीक है। गोविंद, कृष्ण, गोष्ठी का स्वामी, ठीक है। या तो कृष्ण को गोविंद कहा जाता है या फिर गोष्ठी का स्वामी। गोत्र, वंश, वज्र, पहाड़, नाम, ठीक। गिरा, सरस्वती, गिरना और वाणी, ठीक है। गौर, गौरा, विचार। घन, बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड या फिर हथौड़ा। गणित का घन कौन सा है जानते हैं ना? ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हम बात करते हैं इसकी बात,
करते, ये होता गणित वाला घन। घट, घड़ा, घट मतलब घड़ा, दे, हृदय, किनारा, ठीक है। घाट, नाव से उतरने चढ़ने का स्थान, ठीक। या हम कहते हैं तरफ, जिस तरफ जाना है, ठीक है। क्लियर है बात। उसके बाद आ जाइए, जैसे हमने कह दिया घृणा, क्या कहा, घृणा, तो घिन और बादल, चंचला, लक्ष्मी, स्त्री और बिजली, ठीक है। चरण, पग, पंक्ति, पद्य का भाग। चोटी, चोटी अब कई चीजों को कहा जाता है, देखो भाई, चोटी शिखर पर्वत की भी चोटी होती है, सिर में बालों से बनी हुई भी चोटी होती है, और वेणी, वो भी क्या कहलाती है, चोटी का ही दूसरा नाम होता है। चंद्र, शशि, कपूर, सोना, सुंदर, ठीक है। चांद, चंद्रमा और सिर। चारा, पशु, खाद्य, पशुओं के खाने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, चारा कहते हैं। और उपाय, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मतलब कोई उपाय नहीं। क्लियर है बात। नेक्स्ट, चक्र, पहिया, चोक, भंवर, समूह, बवंडर, ठीक। ये चक्र का मतलब होता है। चय, चय का क्या हुआ, समूह, नींव, टीला, तिपाई, किले का फाटक, ठीक है। किले का फाटक, ये किसके लिए हो गए, चय के लिए हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर हमारा आ गया, जैसे हमने कह दिया छंद, क्या कहा, छंद। तो छंद का मतलब होता है इच्छा, पद या फिर व्रत। जलज, कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा, सेवार, ये जलज के लिए हो गए। जाल, फरेब, बुनावट, फंदा, किरण, जाला। जीवन, जल, प्राण, जीविका, जीवित। जलधर, बादल और समुद्र। जड़, मूल और मूर्ख। जौ, वेग, शारीरिक, अन्न विशेष, ठीक है। जंग, युद्ध, लोहे में लगी कार्बन परत, उसको जंग कहते हैं, ठीक है। जयंत, इंद्रपुत्र, शिव, चांद, एक ताल, ठीक है। जरा, जरा बुढ़ापा, थोड़ा। ज्येष्ठ, जेठ यानी कि पति का बड़ा भाई, ठीक है। ज्येष्ठ को बड़ा भी कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। और ज्येष्ठ क्या है, हिंदी महीना, ठीक है, जो अभी आजकल चल रहा है, ज्येष्ठ चल रहा है आजकल, भरपूर गर्मी जिसमें होती है, ठीक है। तो भयंकर गर्मी वाला जो महीना होता है वो ज्येष्ठ का महीना होता है। ठाठ, श्रृंगार, आडंबर, ठीक है, इनके तो ठाठ ही अलग है। ठाकुर, देवता, हजाम और क्षत्रिय। तीर, बाण, किनारा, तट, ठीक। तारा, आंख की पुतली, नक्षत्र, तारक, प्यारा, बाली, ठीक है, ये तारा कहलाते हैं। तारा, बाली की स्त्री, बाली की जो पत्नी थी ना उनका नाम भी तारा था, और बृहस्पति की स्त्री का भी क्या नाम है, तारा। तंत्र, दवा, उपासना, पद्धति, सूत, कपड़ा, ठीक है। तत्व, मूल, वस्त्र, ब्रह्मा, पदार्थ, ये तत्व है। तल्प, खाट, अटारी, स्त्री, ठीक। देखो ये जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, इनको आपने मान लिया 3 दिन में एक बार भी पढ़ लिया, तो जब इन्हें आप दोबारा एक बार पढ़ोगे तो ना ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मैसी हो रहे हैं। लेकिन जब आप इनको दोबारा पढ़ोगे ना तो आप ये इनका जो मतलब है, तत्व के साथ मूल, वस्त्र, ब्रह्मा, पदार्थ, तो इनके साथ आप खुद ही इनका मतलब निकालना शुरू कर दोगे खुद ही। तो ये आपको अपने आप ही बिना मैसी नहीं लगेगा, फिर ये अपने आप को इजी लगने लगेगा, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पर, तो इसको आप जितना ज्यादा इजी बनाएंगे ना, ये उतना ज्यादा अपने आप होगा इजी, ठीक।
इसको मैसी करने की जरूरत नहीं है कि पता चल रहा है कि जब बिल्कुल एग्जाम सर पे आ गया तब आपने ये सारी चीजें पढ़ना शुरू किया है। नहीं, वो चीज गलत हो जाएगी। आपको इन्हें, जैसे मैंने बताया कि इनको आप 3 दिन में एक बार पढ़ लीजिए, ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो चलिए आज हमारे अनिकार्थी शब्द में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।